गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे कि अभिक्रिया किस किस प्रकार की हो सकती हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि रिएक्शंस की जो टाइप है वो है 5 तरह की रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, पहली टाइप की रिएक्शन हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन लास्ट टाइम कर चुके हैं अपनी क्लास में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जैसे कि हिंदी में हम उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब है जुड़ना, कंबाइन करना। जैसे कि ए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ए प्लस बी दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। ठीक है, इसका एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है हम लोग काफ़ी डिटेल में पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो पिछली क्लास को भी जाके एक बार देख लें। उसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा था और हम लोगों ने बात की थी कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना जो है, जैसे हम लोग पुताई के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, चूने को पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाने के बाद तुरंत वो गर्म हो जाता है और वो जो गर्म होता है उसी को हम उसे वो हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। इसे ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, और जब हम उसी पानी को जो घोल जो तैयार होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसको जब हम दीवार पे पुताई की तरह करते हैं ब्रश से, तो कुछ समय के बाद 1 या 2 दिन के बाद वो सूखने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हवा में मौजूद होती है उसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो एक लाइमस्टोन का फार्मूला भी है, चूने का फार्मूला, और जो है जिसकी वजह से हमारी दीवारें चमचमा उठती हैं। ठीक है, तो आज हम जो है सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि डिकम्पोजिशन शब्द से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है डिकम्पोज, या हम सरल भाषा में कह सकते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया। तो डिकम्पोज का मतलब है ब्रेक डाउन होना, सेपरेशन होना, टूटना। तो यानी इसमें क्या होता है कि जो कोई एक सब्सटेंस होता है, एक कंपाउंड होता है, वो टूट कर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस बनाता है, अलग अलग कंपाउंड बनाता है। जैसे कि सबसे सरल एक अभिक्रिया जो आपकी किताब में दी हुई है वो फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट जो है क्रिस्टल्स होते हैं उसके, आप जब लैब में स्कूल खुलेंगे जब आपको लैब में दिखाया जाएगा, जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में डाल के, तो हीट करने की वजह से क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड बनता है, एक सॉलिड सब्सटेंस, और साथ में जो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस वो इवॉल्व हो जाती है, बाहर चली जाती है, क्योंकि वो गैस है तो वो उड़ के निकल जाती है। ठीक है, तो इसमें लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशन ये है कि इसमें हमें इन्हें हीट करना पड़ेगा। अपने आप फेरस सल्फेट नहीं टूटेगा, या तो हम इसे हीट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जिस भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट का इस्तेमाल करेंगे उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय वियोजन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मीन्स हीट, ऊष्मीय मीन्स ऊष्मा। ठीक है, तो जहाँ ऊष्मा का प्रयोग करके हम लोग जो है डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे हीट दी है तो इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। दूसरी एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। पिछली बार हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ चुके हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, एक कंपाउंड है जो टूट कर हीट देने की वजह से टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। देखिए हमने यहाँ पर सबकी स्टेट्स लिख दी हैं कि किस टाइप की है। कोई ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट एक और है लेड नाइट्रेट। लैब में ही होता है ये आपके। जब हम इसे हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड एक सॉलिड बनता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो ये तीनों की तीनों जो रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या है कि आप ये जितने भी, जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो इसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस कभी भी आ सकती हैं। ठीक है, और जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कहीं ना कहीं उनका यहाँ रिएक्शंस का यूज़ ज़रूर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी हो सकता है कि रिएक्शंस आपसे आपको लिखनी हो या आपसे पूछी जाए।
तो इसके बाद जो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि दो कार्बन की रॉड्स लेते हैं और उसे एक किसी मग में पानी लेकर अगर हम उससे दोनों कार्बन रॉड्स को डिप कर दें और उसे किसी बैटरी से कनेक्ट करके स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि जो बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। बबल्स आने क्यों शुरू होते हैं कि करंट की वजह से जो लिक्विड है H2O है हमारा, वो H2O लिक्विड टूटने लगता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है जब नीचे से पानी में से बुलबुले की फॉर्म में हमें बहुत छोटे छोटे बुलबुले नज़र आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि रिएक्शन हो रही है। और ये जो रिएक्शन है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक में होगी, यहाँ पर हम करंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो एरो है, एरो के ऊपर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ऊपर लिखा हुआ है। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम एरो के ऊपर ये नहीं लिखेंगे, कंडीशन नहीं लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन है, पानी अपने आप पड़े पड़े अपने आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं टूट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक का मतलब है यहाँ पर कि हम सनलाइट की हेल्प से, सूर्य की ऊर्जा से कारण जो है यहाँ पे जो कंपाउंड है ये टूट रहे हैं। कंपाउंड कौन से हैं हमारे? सिल्वर क्लोराइड AgCl और सिल्वर ब्रोमाइड। जब हम इसे सनलाइट में रखते हैं, इसी तो ये सनलाइट में रखने के कारण सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाते हैं। क्लोरीन गैस बीइंग अ गैस, क्योंकि वो एक गैस है, गैस उड़ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। तो इसलिए अगर हमने ये प्रोडक्ट, ये जो हमारे केमिकल कंपाउंड है, इन्हें बनाए रखना है तो हम नॉर्मली इन केमिकल्स को स्टोर करते हैं डार्क कलर की बोतल्स में। ठीक है, डार्क कलर की बोतल्स में इसलिए ताकि इस पर सनलाइट ना पड़े। गहरे रंग की बोतलें होंगी, ब्राउन कलर की हो सकती हैं, काले रंग की हो सकती हैं, ताकि जो है हमारा सिल्वर जो है क्लोराइड बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना रहे, टूटे ना। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्शन हमने जितनी भी पढ़ी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जितनी भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, चाहे हीट से हो रही हो, चाहे लाइट से हो रही हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी जब हम देते हैं तो इसमें ये, इस रिएक्शन में, अभिक्रिया में ये एनर्जी, ऊर्जा का यूज़ होता है, प्रयोग होता है, तभी ये रिएक्शन होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, वहाँ जहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी, जहाँ पे ऊष्मा शेपी बोल रहे थे हम, क्योंकि वहाँ पे हीट निकल रही थी। जैसे कि रेस्पिरेशन हमारा केस था, मैंने बताया था कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को हीट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हीट करने के बाद, डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी बनाती है जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। ठीक है, एनर्जी ATP की फॉर्म में होती है, वो आप लोग पढ़ोगे आगे अगले चैप्टर्स में। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। वहीं हमारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर में एंड में है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। इन क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं वो पर्टिकुलर सेक्शन के जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसे कीजिए और पिछला वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी और बैलेंसिंग इक्वेशंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।